हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए देख लेते हैं कि मार्च 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। सॉरी मकर राशि आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मार्च के महीने में, आप क्या चाहते हो पार्टनर से। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों की बात हो रही है नहीं हो रही है, रिलेशनशिप कैसा रहेगा मार्च के महीने में, होगा क्या आप दोनों के बीच में, और अगर बात हो रही है तो कैसी हो रही है, सारा कुछ चेक करेंगे। और यहाँ से नया डेक मंगाया मैंने मैसेजेस का, ये मैं आपके लिए बाद में पढ़ूंगी। ये आप आपके पार्टनर के मैसेजेस के कार्ड निकालेंगे कि मार्च के महीने में वो कौन सा मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। तो चलिए मकर राशि आपके लिए देखते हैं आपकी खुद की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च के महीने में, पार्टनर को लेकर आप क्या चाहते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। मकर राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर मार्च 2024 में। प्रायोरिटी, अनफिनिश्ड बिजनेस, इंटीमिडेटिंग। ओके, देखिए मकर राशि आपकी खुद की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है ना, मुझे मार्च के महीने में थोड़ा सा गुस्सा आपको किसी चीज़ को लेकर आता हुआ दिख रहा है। जैसे थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके एंगर नहीं होता एक, थोड़ा सा वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। वो चीज़ें हो रही है आपकी, थोड़ा सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, ईगो इश्यूज रह सकते हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग आप थोड़े से हो सकते हो पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। यानी कि आप ना मुझे माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल अप्रोच आपकी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, सेंटिमेंट्स की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। मार्च के महीने में आपके मन में उतना प्यार, उतनी फीलिंग्स पार्टनर को लेकर नहीं फील कर रहे हो सकता है किसी चीज़ का गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो आपके मन में हैं और अभी आपको लग रहा है कि अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ईगो इश्यूज रह सकते हैं। देखिए कारण कुछ भी हो सकता है, कई बार हो सकता है कि आपने पहले बहुत किया हो तो अभी मार्च के महीने में आपको ऐसे लग रहा है कि भी आपको आपको वो वापसी नहीं मिली कभी, तो अब आपको भी उनके ऊपर किसी चीज़ को लेके गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि भी अब आप अपने लिए स्टैंड्स लोगे, आपको जो सही लग रहा है आप वही करोगे। या फिर हो सकता है कि भी आपको वैसे ही कोई रीजन के कारण है, क्योंकि देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स और प्रायोरिटी के कार्ड आए हैं, तो प्रायोरिटी का कार्ड यही दिख रहा है मुझे मकर राशि। किसी लेवल पे आपको ऐसे फील हो सकता है कि भी या तो आपके पार्टनर ने आपको वो प्रायोरिटी, वो रिस्पेक्ट, वो औधा जो रिलेशनशिप में मिलना चाहिए ना, वो नहीं दिया आपको। इसलिए किसी लेवल पे अभी आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रही हो, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रही हो, एक जैसे होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, और थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और प्रायोरिटी का यही मतलब है कि पार्टनर की तरफ से वो एक जो होता है ना, एक इज्जत होनी चाहिए जो रिलेशनशिप में एक फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। हो सकता है उन्होंने आपको उतना प्रेफरेंस नहीं दी है, लोगों को ज़्यादा दी, तो आपको ऐसे फील हो रहा है भी आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं वो उतनी जितनी मिलनी चाहिए। बहुत कम लोगों को लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे हो सकता है कि आप ही अपने पार्टनर को अभी प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हो, किसी लेवल पे आपके थोड़े ईगो इश्यूज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उन्होंने प्रायोरिटी पे नहीं रखा, उन्होंने आपको एक इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने आपको कभी घास नहीं डाली, तो अब आप भी उनको वही घास नहीं डाल रहे हो, वही इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। एक कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अब सभी की सिचुएशंस अलग है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई, अपने हिसाब से ले लेना क्या है। थोड़ा सा आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, देखिए कंफ्यूज तो नहीं मैं कह सकती, स्टक दिख रहे हो, यानी कि आपको डिसीजन नहीं ले रहे हो ना, तो इस रिलेशनशिप से आप खत्म करके आगे बढ़ रहे हो ना, आप इस रिलेशनशिप में प्रॉपर आगे बढ़ रहे हो, यानी कि कंटिन्यू भी नहीं कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, ना प्रॉपर तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, और ना ही ढंग से मूव ऑन कर रहे हो। जैसे बीच में इंसान होता है ना, थोड़ा सा उनकी यादों में अटके हुए हो, या हो सकता है थोड़े से स्टक दिख रहे हो, जैसे किसी चीज़ का डिसीजन लेना लेकिन आप ले नहीं रहे हो, क्योंकि मेरे पास जजमेंट का भी कार्ड आया है। तो मकर राशि कोई डिसीजन, कोई चॉइस, कोई फैसला आपको लेनी है इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आपको करनी है, कोई एंडिंग करनी है और कोई न्यू बिगिनिंग करनी है। अब सबके लिए एंडिंग बिगिनिंग अलग अलग होगी, हो सकता है आप इसीलिए सोच रहे हो दो चीज़ों में से सिलेक्ट करना है कि किस चीज़ की एंडिंग करें, रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, या फिर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी
जो पहले आपस में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको ख़त्म करके पार्टनर के साथ ही आगे बढ़े। और इसलिए थोड़ा सा स्टक दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो, जो कि आपने डिसीजन लेना, बड़ा फैसला लेना, आप मुझे उसके लिए सोचते हुए दिख रहे हो। लेकिन एक गुस्सा, एक एंगर किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, और थोड़े से प्रोटेक्टिव भी हो रहे हो, यानी कि अपने आप को आप हर्ट नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भी थोड़ा सा रूखापन आपका रहता हुआ दिख रहा है, थोड़े रफ एंड टफ होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका दिल ना दोबारा दुखे, आपके साथ फिर से वही चीज़ें ना हो। तो इसलिए आपका थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है मार्च के महीने में। और कुछ चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि अधूरी रह गई हैं, अभी आपको एक क्लोजर नहीं मिला, यानी कि कुछ बातें आपको कहनी थी, आप ढंग से नहीं कह पाए, पार्टनर ने कुछ कहनी थी, उन्होंने आपको नहीं की। आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी रह गए हैं, उनको वो चाहते थे आपको वो मिल जाएं, या आप चाहते हो वो सवालों के जवाब, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको लग रहा है कि अधूरी हैं, पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। एक मन में वो भी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है। आप थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हो। स्टक इसलिए दिख रहे हो कि कभी आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में चलो पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से आपको लग रहा है कि आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त आपको शायद नहीं मिली, इसलिए गुस्सा आ रहा है। फिर किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि भी रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। किसी लेवल पे ये लगता है कि भी पार्टनर को आपने अभी वो भी इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी अब आप भी नहीं देना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने आपको कभी नहीं दी। तो कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ मुझे मकर राशि आपकी मार्च के महीने में रहती हुई दिख रही है पार्टनर को लेकर। अभी हम देख लेते हैं कि हो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, बात होगी नहीं होगी, कि चीज़ें कैसी रहेंगी। अभी हम देख लेते हैं मकर राशि कि पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च के महीने में आपको लेकर। एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एक और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि में यहाँ से भी ले लेते हैं आपके पार्टनर की। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2024 में उनके लिए। बेगिंग, लव बॉम्बिंग, फोर्स्ड रिलेशनशिप। ओके, देखिए मकर राशि, जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है ना, वो मुझे यही दिख रहा है कि पहली चीज़ तो हो सकता है अपने काम, करियर, मनी, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है पैसों के छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, या फिर थोड़ा करियर के ऊपर थोड़ा फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अभी हम आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखिए आपके पार्टनर का जो मार्च का स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स और बेगिंग के कार्ड आए हैं। अब यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज इसलिए दिख रहे हैं कि उनको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो रही है, किसी चीज़ की उनको समझ नहीं आ रही है। हो सकता है उन्होंने कोई डिसीजन चॉइस उन्होंने भी लेनी है, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ पैर बंध गए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रही है। हो सकता है वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और उसका कारण यही है मकर राशि कि आपके पार्टनर ना कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, जैसे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे कुछ हो नहीं सकता, वो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। एक हेल्पलेस वाली, होपलेस वाली फीलिंग आ रही है, जैसे वो किसी चीज़ को लेकर शायद ना उम्मीद हो रहे हैं। वर्ग सॉरी मकर राशि, मुझे आपके पार्टनर का थोड़ा सा ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा यही है इस कार्ड का मतलब कि कंफ्यूज हो रही है, एक क्लैरिटी नहीं हो रही है। जैसे डिसीजन लेना होता है, हमें सब कुछ दिख रहा होता है सामने कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती है और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन उनके माइंड में कुछ डाउट्स हैं, उसको लेके थोड़ा सा स्टक दिख रहे हैं मुझे कि कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। और बेगिंग का कार्ड है कि हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपको कन्विंस करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए मनाना चाहते हैं। ये चीज़ें भी मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। अब सबके लिए अलग अलग रहेगा, हो सकता है आपको मिलना चाहते हैं, उसके लिए कन्विंस करना चाहते हैं कि आप उनको मिल लो, या हो सकता है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि इसलिए वो आपको ये कन्विंस करना चाहते हैं कि भी आप उनसे बात कर लो। आप कोई भी चीज़ के लिए आपको देखिए बेगिंग का तो होता है कि मनाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में देखा था कि आपका बिहेवियर रूखापन हो रहा है, आप थोड़ा गुस्सा कर रहे हो, आपको किसी चीज़ के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा डील करते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है इसीलिए आपके पार्टनर को थोड़ा सा हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको मनाएं। तो वो चीज़ों को लेके थोड़ा सा समझ नहीं लग रही है उनको। किसी चीज़ के लिए चाहते हैं कि भी बेगिंग का तो होता है कि आपको मनाना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए कहना चाहते हैं कुछ बातें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे भी है कि आपके पार्टनर एक अकेलापन फील कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। हो सकता है वो खुद से एक अकेलापन फील कर रहे हैं,
हो सकता है मकर राशि आपने उनको ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया पे, या तो आप उनसे, अब सबके बात नहीं है ब्लॉक वाली, पहले सुन लो। ये कार्ड का 2 मीनिंग है, मैं दोनों बताऊँगी, अपनी-अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। या तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया, इसलिए एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। खुल के रिलेशनशिप में अब आना तो चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। उनको ऐसे लग रहा है आप उनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, इसलिए एक थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं। और कुछ मकर राशि के पार्टनर को ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपने उनको कभी ढंग से बात नहीं की, तो हो सकता है किसी लेवल पे वो खुद आपको ब्लॉक कर रहे हैं। ये भी रीज़न रह सकता है, इसलिए मैंने बोला था ध्यान से सुन लो। या तो उनको लग रहा है कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो। अब सबके लिए ब्लॉक नहीं है कि सारी दुनिया ही ब्लॉक कर रही है। कुछ लोग होता है ब्लॉक नहीं करते लेकिन बुलाते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। एक वैसा-सा फ़ील हो रहा है उनको, या फिर हो सकता है वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वही आपको ब्लॉक कर रहे हैं। अब इसीलिए आपको लग रहा है कि भी अभी अपने ऊपर फ़ोकस करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अहमियत हो गई है, पार्टनर हमेशा ब्लॉक करते हैं, तो एक कारण ये भी रह सकता है। जो भी है, एक अकेलापन तो फ़ील कर रहे हैं, चाहे आप ब्लॉक कर रहे हो, चाहे वो खुद कर रहे हो, उतना खुश मुझे नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, फ़िज़िकल इंटीमेसी भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन खुद वो बोल नहीं रहे हैं आपको। किसी चीज़ की जैसे होता है रिजेक्शन, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, ये भी लग रहा है उनको, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। या हो सकता है वो किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है, ये कार्ड के इतने सारे मीनिंग्स होते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके साथ आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। और मार्च के बिल्कुल एंड में जाके भी देखिए, एक यहाँ पे दिख रहा है कि एक थोड़ा-सा कोशिश कर रहे हैं, जो परेशानी जो चल रही थी ना, उनको थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे थे किसी चीज़ को लेके, उसमें से थोड़ा-सा बाहर निकल रहे हैं। यानी कि किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि अगर आप उनसे बात करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप उनको भी नहीं रखना, फालतू में रिलेशनशिप में रह रहे हैं एक-दूसरे के साथ और उतना खुश नहीं है, तो उनको ऐसा-सा फ़ील हो रहा है कि भी उनको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फ़ोर्सफुली चल रहा है, ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है इसको। यानी कि आपका भी मन नहीं है उतना, उनका भी उतना मन नहीं है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप चल ज़रूर रहा है, लेकिन इस रिलेशनशिप में उतने खुश नहीं हो। या तो वो खुश नहीं है मकर राशि, या आपके पार्टनर खुश नहीं है, या उनको लग रहा है कि आप उनसे खुश नहीं हो। इसलिए अब उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, अकेले रहने पे फ़ोकस करना चाहिए। और किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में रहते हो तो ठीक है, नहीं रहते हो तो भी कोई बात नहीं, वो अकेले भी रह सकते हैं। खुद के ऊपर फ़ोकस करना चाह रहे हैं, सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, यानी कि करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना चाह रहे हैं। लेकिन मकर राशि जो आपके पार्टनर है ना, उनको ऐसा ज़रूर फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़ रही हैं, यानी कि फ़ोर्सफुली करनी पड़ रही हैं। एक तो होता है कि फ़ोर्स्ड रिलेशनशिप है, उनका भी मन नहीं है, उनको लग रहा है, या आपका मन नहीं है, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि ज़बरदस्ती वो इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें या कुछ बातें उनको करनी पड़ती हैं, जो वो नहीं करना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप में रहने के लिए, पार्टनर की खुशी के लिए कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती है, लेकिन अंदर से हमारा मन नहीं होता वो सब कुछ करने के लिए। तो वो उनको ऐसे लग रहा है कि वो दबाव में आके, परेशान होके ज़बरदस्ती करते हैं। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको किसी चीज़ के लिए प्रेशर डालते रहते हो, फ़ोर्स करते रहते हो कि आप ये चीज़ें करें। तो उनको लग रहा है अब वो चीज़ें नहीं करेंगे, फ़ोर्सफुली कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, फ़ोर्सफुली रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, यानी कि दबाव में आके कुछ नहीं करना चाहते हैं, प्रेशर में नहीं रहना चाहते हैं, और इसीलिए लिए उनको ये लग रहा है कि अकेले रहना बेटर है, सिंगल रहना बेटर है। अगर इस रिलेशनशिप में अगर आप ढंग से रहते हो, तो ठीक है, मतलब आपके लिए भी है या कोई भी चीज़ है, उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर चीज़ें उनके हिसाब से हो रही हैं, फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको ऐसे लग रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो वो सिंगल रह लेंगे, अकेले भी रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, चाहे पैसों के लिए या फिर इमोशनली भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। यानी कि अगर पीछे किसी चीज़ के लिए उनको वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। वो अकेले से सब कुछ कर सकते हैं, अकेले कमा सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, अकेले स्ट्रॉन्ग बन के लाइफ में जी सकते हैं, लेकिन फ़ोर्सफुली कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, प्रेशर में आके कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती की हैं, जो वो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उनको करनी पड़ती हैं, और ये रिलेशनशिप भी धक्के से ही चल रहा है। उनको किसी लेवल पे मकर राशि ऐसे आपके पार्टनर को थोड़ा-सा लग रहा है। हो सकता है आप उनके ऊपर प्रेशर डालते हो किसी चीज़ का। देखिए मार्च की रीडिंग है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसे हो, क्योंकि आपका कार्ड आया था किंग ऑफ सोर्ड्स का, कि बड़े कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो, किसी चीज़ का गुस्सा कर रहे हो, अपने हिसाब से चला रहे हो, तो इसलिए हो सकता है उनको परेशानी हो रही है मार्च के महीने में, कि भी उनको लग रहा है कि उनको ना थोड़ा-सा अपने हिसाब से रहना, अपनी
पसंद की चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, वो ज़बरदस्ती धक्के से नहीं रह सकते इस रिलेशनशिप में। मार्च के महीने में पार्टनर की सोच ऐसी रहती हुई दिख रही है। अभी हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि बात हो रही है नहीं हो रही है मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में। मार्च के महीने में चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं फिर। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मकर राशि, दी एम्प्रेस का कार्ड है, एक और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, यहाँ से भी ले लेते फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, बात होगी नहीं होगी, आप दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है वो देख लेते हैं। ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड है आपके लिए मकर राशि। ये जो आउटकम होता है ना, ये दोनों का इकट्ठा होता है। ये आपकी ऐसी से, या तो ये एनर्जीज आपकी होंगी या पार्टनर की होंगी, मतलब होती दोनों की इकट्ठी ही है, लेकिन किसी एक इंसान की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, बस यही डिफरेंस रहता है। देखिए इस रिलेशनशिप में ना, देखिए मकर राशि क्या है, आप दोनों ना चाहते तो हो एक दूसरे का साथ, ऐसा नहीं है। ये आउटकम जो होता है इकट्ठा ही होता है, किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। देखिए फॉलिंग इन लव, कोर्टिंग का कार्ड, मैरिज करवाना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, मिलना चाहते हो, कोई सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर करना चाहते हो। कोर्टिंग का कार्ड एक्चुअल में मैरिज का होता है। हो सकता है आप लोग शादी करना चाहते हो एक दूसरे से मकर राशि। और दूसरी चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे को, जैसे होता है ना कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप इसी इंसान के साथ फिर से प्यार करने लगे, या तो चाहे जो भी मर्जी प्रॉब्लम हो जाए आपको इसी इंसान से प्यार हो जाता है। और आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में फिर से वो आपको प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोर्टिंग आता होता है कि या तो शादी चाह रही हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ लोग शादीशुदा भी होंगे, तो हमेशा का साथ जरूर चाहते हुए दिख रही है, यानी कि एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो। ये चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए स्टार्टिंग में क्या है, मार्च की जो बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है, 10-12 मार्च तक मुझे नहीं दिख रहा कि आपस में बात हो रही है, कन्वर्सेशंस हो रही हैं। ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। या तो मकर राशि आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर। जो इंसान एक कुछ बोल रहा है तो दूसरे इंसान को यकीन नहीं हो रहा कि ये जो बोल रहा है वो पूरा करेगा। तो वो चीज़ें, ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही हैं। और जब रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहता, शक करता है ना इंसान, तो रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए इसीलिए किसी चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे, रुके हुए दिख रहे हो, सोच समझ रहे हो कि ट्रस्ट इश्यूज होने के कारण विश्वास नहीं कर रहे हो, इसलिए आप दोनों या कोई एक इंसान सोचता हुआ दिख रहा है, समझता हुआ दिख रहा है कि अब रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, कि रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए, कि इस रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं कि ज़्यादा दुख मिल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा रहेगा, कहाँ नुकसान रहेगा, करना क्या चाहिए। एक प्लानिंग सी जैसे इंसान की चल रही है ना, किसी चीज़ को लेकर गंभीरता से सोचते हुए किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो। और एक्शंस का कार्ड मुझे आपकी आपकी तरफ से मकर राशि नहीं दिख रहा है ना, तो मेरे मतलब स्टार्टिंग में आप दोनों की उतनी कन्वर्सेशंस या बात मुझे होती हुई नहीं दिख रही हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं मुझे। लेकिन जो मार्च का जो मिड है, एम्प्रेस एंड कोटिंग के कार्ड है। और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पे चीज़ें हैं किसी लेवल पे बेटर हो रही हैं। एक दूसरे के लिए लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। मार्च के 10-12 मार्च तक तो आप बिल्कुल रुके हुए हो, पॉज लिया हुआ एकदम से समझने की कोशिश कर रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज रहते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे है कि एक दूसरे के लिए लव है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, केयर है, एक जैसे मन में प्यार आता हुआ दिख रहा है। कोई सेलिब्रेशन गेट टुगेदर या तो आप करना चाह रहे हो, या फिर कोई सेलिब्रेशन गेट टुगेदर हो रहा है, यानी कि या तो आप लोग अपने दोस्तों के ज़रिए एक दूसरे को मिल रहे हो किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में। देखिए ये चीज़ें सबके लिए नहीं होंगी कि सभी लोग मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये सेलिब्रेशन गेट टुगेदर का होता है कि दोस्तों के ज़रिए या किसी कोई कॉमन फ्रेंड हो गया, आप दोनों एक दूसरे को, वो दोस्त आप दोनों को जानता है, वहाँ पे आप लोग मिल रहे हो। या कोई फैमिली गेट टुगेदर हो गया, वहाँ पे आप लोग मिल रहे हो, जहाँ पे एक दूसरे के लिए अच्छे से बात कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, एक सेलिब्रेशन वाला माहौल रह सकता है। अदरवाइज इस कार्ड का यही मीनिंग निकल रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मकर राशि का कि भी नहीं मिल रही हो, कोई गेट टुगेदर भी नहीं हो रही है, और तो ये कार्ड का यही मीनिंग है कि आपस में मिलना चाहते हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो, चीज़ें जो खराब हुई थी उसको ठीक करना चाहते हो। और हो सकता है मैरिज, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हुए दिख रहे हो। और किसी लेवल पे आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है।
अब यहाँ पे देखिए ये कार्ड ना एक्शन के नहीं होते हैं इतने, अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अगर तो सब कुछ सही चल रहा है, बात हो रही है, कोई बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में नहीं गए हो आप लोग, तो मार्च के मिड के बाद से चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं, यानी कि फिर से बात हो जाएगी, चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो जाएंगी, कम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों का, हो सकता है मिलने की बात कर रहे हो, वहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं। जो लोगों का रिलेशनशिप तो चल रहा है, लेकिन बात हो रही है, बीच-बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में है, यानी कि 6 महीने से, 8 महीने से, साल, 2 साल से बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सब कुछ। वहाँ पे एक इच्छा है कि भी चीज़ें सॉल्व हो जाए, बेटर हो जाए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो, फिर से मिलना चाहते हो। एक फीलिंग्स, इमोशंस फिर से आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर उसके एक इंसान मुझे ये दिख रहा है मकर राशि, जो आपके पार्टनर है ना, वो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। अपने सेल्फ केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब होता है अपनी करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर हो सकता है फोकस कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। हो सकता है अपने घर परिवार में ज़्यादा बिजी हैं। और मार्च के आखिर में आप दोनों में से ये भी चीज़ें मुझे दिख रही है, एक तो आप दोनों आपस में कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, ये भी कार्ड है मीनिंग इसका। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है किसी तीसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब ये बहुत थोड़े लोगों के लिए होगा, ऐसे डाउट मत करने लग जाना पार्टनर के ऊपर। आप दोनों में से कोई एक इंसान मकर राशि, या तो आप या आपके पार्टनर किसी तीसरे इंसान से कम्युनिकेशन कर रहा है। हो सकता है उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसके साथ किसी तरीके से फॉलिंग इन लव का मतलब होता है कि उसके साथ प्यार में पड़ रहा है, या फिर उससे उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कोई तीसरे इंसान की तरफ। या तो आप अट्रैक्ट हो रहे हो या आपके पार्टनर हो रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल मार्च के आखिर में दिख रहा है। यानी कि इस रिलेशनशिप में आपके अलावा किसी और इंसान से भी हो सकता है ऑनलाइन या किसी तरीके की कुछ बातचीत हो रही है। थर्ड पर्सन के बीच इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट मुझे बिल्कुल मार्च के एंड में रहती हुई दिख रही है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि आपस में चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, रिजॉल्व करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी देख रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर मुझे थोड़े से अपने ऊपर ज़्यादा मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं मकर राशि, क्योंकि उनके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था और एम्प्रेस का कार्ड, तो मुझे उनका ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली। तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए मकर राशि, आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं मार्च के महीने में। यहाँ पे मैं 3 मैसेजेस लूँगी, या तो तीनों मैच करेंगे, या कोई 2 करेंगे, या एक तो कर ही जाएगा, क्योंकि सबकी ना सिचुएशंस अलग होती हैं। तो मैसेजेस देख लेते हैं, ये 3 हैं। पहला तो है कि आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनको हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे आप उनके साथ ही हो, जब जहाँ पे वो होते हैं, जहाँ पे भी वो जाते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, उनको ऐसे फ़ील होता है कि आप कहीं न कहीं बिल्कुल उनके साथ में हो, उनके बगल में आप ही हो। तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको महसूस करते हैं, आपको फ़ील करते हैं। ऐसा वो ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे आप उनके बिल्कुल आस-पास ही हो। दूसरा है, आई एम सॉरी आई कुडन्ट फॉलो थ्रू विद माई प्रोमिसेस। देखिए मकर राशि, आपके पार्टनर आपको ये बोल रहे हैं कि वो आपसे किसी चीज़ के लिए माफ़ी माँग रहे हैं। मतलब माफ़ी इन द सेंस कि भी उनको रियलाइज़ेशन है कि उन्होंने कोई वादा अगर आपसे किया, वो शायद उन्होंने पूरा नहीं किया, और उनको ऐसे इसीलिए उनको लग रहा है कि उनसे कुछ गलती हुई है। हो सकता है उन्होंने आपका मन रखने के लिए कुछ बोल दिया हो मकर राशि। आपके पार्टनर ने कभी आपको कुछ बोल दिया हो कि हाँ, वो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और उन्होंने किसी लेवल पे आपकी वादों को पूरा नहीं किया, या अपने वादों को पूरा नहीं किया, तो किसी चीज़ का लेकर उनको थोड़ा-सा ये पछतावा है। यानी कि उनको ये चीज़ों का एहसास है कि भी वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे, जो उन्होंने या तो आपको बोले थे, या कुछ चीज़ें उनको करनी चाहिए थी पूरी, कोई वादे उनको पूरे करने थे लेकिन वो कर नहीं पाए। तीसरा है, आई डोंट नो इफ आई एम कट आउट फॉर दिस। तो देखिए ये एक मैसेज आपके पार्टनर ये देना चाहते हैं कि किसी चीज़ के लिए या किसी काम के लिए उनको ऐसे लग रहा है कि शायद वो काबिल नहीं है। यानी कि हो सकता है आपने उनको किसी चीज़ के लिए बोला हो मकर राशि, या कोई काम कहा हो, या कोई भी चीज़ उनको ऐसे फील हो रहा है खुद को लेकर कि वो इस काम के लिए, इस चीज़ के लिए काबिल नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकते, वो उसके लायक नहीं है। उनको ऐसा सा कुछ फील होता हुआ दिख रहा है कि किसी चीज़ की काबिलियत उनके अंदर नहीं है। अब वो क्या हो सकती है, हो सकता है फैमिली से लड़ने की काबिलियत नहीं है, आपके लिए स्टैंड्स लेने की काबिलियत नहीं है, तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। ये मैंने एग्जांपल दिया, किसी चीज़ को लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो उस चीज़ के लायक नहीं है, और वो शायद नहीं कर सकते हैं। तो ये है मैसेजेस आपके मकर राशि पार्टनर के। कितने आपके साथ ये रीडिंग मैच हुई है मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।